पहले 1 से 5 में जो है आपका यहाँ पे अपोजिट मीनिंग है, ठीक, मीन्स कि एंटोनिम है ना। तो आइए देखते हैं इनको। पहला यहाँ पे है कि नोवल। नोवल का मतलब होता है कि जब तक आपको मीनिंग नहीं पता आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं या फिर आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो नोवल का मतलब होता है नया, ठीक है। नोवल का मतलब होता है नया, या इसको कहते हैं अद्भुत भी कह सकते हैं, अद्भुत, इनक्रेडिबल कह सकते हैं ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, नाउटी होगा नहीं, नोवलिस्ट होगा नहीं, नेस्टी भी नहीं होगा, है ना। हमें तो क्या करना है, नया का ढूंढना, नया होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा क्या भाई, है ना। नेस्टी का मतलब भी नोट करना चाहिए तो लिख लीजिए, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। खैर इसका तो अपोजिट बहुत बुरा होगा। नया का मतलब होगा साधारण, ठीक है। नया अद्भुत का होगा साधारण। तो साधारण का मतलब किसका होता है, बैनल का मतलब होता है साधारण, BANAL मीन्स साधारण, ठीक है, बिल्कुल साधारण। तो इसका अपोजिट नॉवल का होगा बैनल। चलिए आगे आते हैं, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, जिसको कहते हैं कि स्पष्ट बोलने वाला, है ना, स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, या फिर कुशल वक्ता जिसको कहते हैं, कुशल वक्ता, है ना, कुशल बोलने वाला। तो इसका जो होगा अपोजिट होगा इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जो स्पष्ट ना बोलने वाला, कुशल ना बोलने वाला हो। बाकी एलिगेंट का मतलब पता है, एलिगेंट का मतलब होता है भव्य या शानदार, है ना, भव्य या शानदार होता है ना, भव्य या शानदार होता है। आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है वही स्पष्ट बोलने वाला, सेम मीनिंग हो जाएगा। लूसिड का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो इलोक्वेंट का अपोजिट होगा वो होगा इनआर्टिकुलेट होगा। बाकी एलिगेंट का मतलब होता है भव्य शानदार, आर्टिकुलेट मतलब भी होता है जस्ट लाइक इलोक्वेंट, लूसिड का मतलब भी होता है सेम, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्लुएंट। तो यहाँ पे है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट का मतलब बिना रुके, है ना, बिना रुके, या स्मूथली जिसको कहेंगे, स्मूथली, ठीक है, स्मूथली। तो स्मूथली का मतलब होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, हॉल्टिंग, मीन्स कि रुक रुक कर, ठीक है। फ्लुएंट का मतलब होगा हॉल्टिंग, जैसे फ्लुएंट स्पीच होता है बिना रुके, स्मूथली आप स्पीच देते हो, उसी तरह हॉल्टिंग मीन्स कि रुक रुक कर होगा, ठीक। डिग्रेडिंग का मतलब खराब के सेंस में होता है, नेगेटिव के सेंस में होता है। इनएप्रोप्रिएट में से अनुपयुक्त होता है, ठीक है, उपयुक्त नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है बहुत ही दुख, या जिसको विपत्ति कहते हैं ना। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुख। तो दुख का अपोजिट क्या होगा, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, है ना, सुख समृद्धि जिसको कहते हैं। तो इसका अपोजिट होगा सुख समृद्धि। वैसे एडवर्सिटी का मतलब दुख या विपत्ति जिसको कहते हैं। बाकी एनिमोसिटी का मतलब होता है जो कि आपका यहाँ पे दुश्मनी होगा। एनिमोसिटी का मतलब नोट करना चाहे तो कर लें, दुश्मनी होता है ना। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बहुत उत्सुकता होता है। सिंसियरिटी का मतलब बहुत सच्चा होता है ना। चलिए अब आते हैं रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है क्या है, इच्छा नहीं होना, या अनिच्छुक कहते हैं जिसको, अनिच्छुक, जिसमें कि कोई रुचि ना ले, ठीक है, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना ले, उसे कहते हैं रिलक्टेंट। इसका अपोजिट जो होगा वो होगा विलिंग, ठीक है। विलिंग का मतलब होता है जिसमें कोई रुचि ले, अनिच्छुक या रुचि जिसमें कहते हैं जो रुचि ना ले, जिस जो, ठीक है। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक या रुचि ना ले, और विलिंग का मतलब इसका जस्ट अपोजिट होगा। बाकी एंग्सियस का मतलब होता है सभी को पता है चिंतित होते हैं, है ना। चलिए ये हो गया आपका एंटो था। अब यहाँ से चलेगा सैनोन, ठीक है, मीन्स कि सिनोनिम्स। फिर से आते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब अभी मैंने बताया क्यूरियोसिटी या क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है रुचि, जो कि रुचि ले। क्यूरियस मीन्स उत्सुकता हो, है ना, उत्सुक हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ही उत्सुक हो। सैड नहीं, डाउटफुल नहीं, सस्पिशियस नहीं, बल्कि इनक्यूजिटिव हो, मीन्स कि उत्सुक हो, ठीक है। अब आते हैं कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट बोलने वाला, या स्पष्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में इसको लूसिड भी कहते हैं। अभी मैं बताया था लूसिड, स्पष्ट। तो स्पष्ट का जो साइनो होगा वो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, ठीक है।
क्योंकि स्पष्ट बोलने वाला पॉजिटिव सेंस है, डिसऑनेस्ट तो नेगेटिव होता है, ये होगा नहीं। ग्रीडी लालची के सेंस में भी नहीं। सिक्रेटिव मतलब कि कोई गोपनीयता से है, वो भी नहीं। स्पष्ट का मतलब स्पष्ट रूप से, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ठीक है। चलिए अब आते हैं फॉरसेकन। फॉरसेक का मतलब होता है क्या? त्याग देना। त्यागा हुआ या त्याग देना या छोड़ देना, छोड़ देना। तो इसका मतलब होता है, सिनोनिम होगा तो अबैंडन मीन्स कि त्यागा या छोड़ देना, ठीक है। नर्चर का मतलब तो पालन पोषण होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है पालना या पोषना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। विवेशियस। विवेशियस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? विवेशियस का मतलब होता है ऊर्जावान, ठीक है। ऊर्जावान। ऊर्जावान कहने का मतलब है कि एक्टिव होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। इसका जो मीनिंग होगा वो होगा सिनोनिम्स लाइवली। लाइवली का मतलब ऊर्जा से भरा हुआ, एक्टिवनेस होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। लोनली नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, ब्रूडिंग नहीं, ठीक है। वैसे ब्रूडिंग का मतलब अगर नोट करना चाहे तो नोट कर ले। ब्रूडिंग का मतलब विचार मग्न, विचार मग्न व्यक्ति, मीन्स विचार में मग्न है, अपने आप में खोया हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली, तो फ्रेंडली का जो साइनो होगा, सेम मीनिंग का होगा, वो होगा फ्रेंडली, ठीक है। बाकी रूट मतलब कठोर होता है, रूखा होता है। कट का मतलब भी रूखा या कड़ा होता है। एनॉयड मतलब भी तंग करना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ से फटाफट देख लेते हैं इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं इडियम फ्रेजेस का भी मैं ट्रिक भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक क्लोज शेप। शेप का मतलब सभी को पता है, दाढ़ी बनाना, दाढ़ी से रिलेटेड ही चीज़ होगा। मीन्स कि दाढ़ी से रिलेटेड चीज़ होगा तो दाढ़ी या बाल जिसको कहते हैं, दाढ़ी बाल। तो दाढ़ी बाल का अगर बात बोले, बाल मीन्स कि हेयर आ गया। हेयर से मैंने बताया था कि जो भी वर्ड अगर इडियम में अगर वो वर्ड से रिलेटेड अगर ऑप्शन में आता है तो वो तो एलिमिनेट कर दो, हटा दो। जैसे हेयर आ गया, यहाँ पे हटाना होगा। स्किन हेयरलेस भी हटाने, चूँकि फिर से हेयर आ गया। स्टबल भी छोटी दाढ़ी के सेंस में, तो इसको भी आप हटा दें। आंसर होगा ए नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मीन्स कि बाल बचना, खतरों से बाल बचना, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज़ बी एज ब्रीफ एज यू कैन, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। ये फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई का मतलब आपको बताना है, ये इडियम है इसका, ठीक है। मतलब जितना हो सके कम से कम आपको छोटा में कोई भी मतलब कम से कम समय में करना है। क्यों? क्योंकि आई हैव टू टेक रेस्ट नहीं, आई हैव टू कुक फूड नहीं। देखिए फिश टू फ्राई, फिश से लग रहा है ना भाई, फिश को फ्राई करना खाने से रिलेटेड हो गया, तो फूड वाला तो वैसे भी कट जाएगा। क्योंकि आई हैव टू अदर फिश टू फ्राई, फ्राई अगर देखा जाए तो फिश को फ्राई करना कोई काम भी है। टेक रेस्ट की बात तो होगा नहीं। टू अटेंड द फ्रेंड्स, फिश को फ्राई करना जाए कोई अटेंड की बात है। तो इसका जो इडियम होता है मीन्स सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, ठीक है। मीन्स कि आप जितना हो सके कम समय लीजिए ताकि कोई दूसरा भी काम कर सके कोई। मीन्स कि कम से कम आप समय ले, ठीक है। जितना से जल्दी हो सके काम करे, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। आई हैव अदर फिश टू फ्राई। चलिए नेक्स्ट क्या है? हिज आर्गूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब आपको बताना है। तो वाटर का मैंने बताया कि वाटर से एक वर्ड यहाँ पे दिख गया वाटर, वाटर वाला तो होगा नहीं, ठीक है। चूँकि देखिए हिज आर्गूमेंट डजंट होल्ड वाटर, उसका बहस करना कोई मतलब नहीं है। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब कि उसका बहस करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या होगा भाई? टू अफेक्ट हिज आर्गूमेंट डजंट, ये यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव है। हैव इफेक्ट पॉजिटिव वाली बात है, होगा नहीं। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव वाली बात है, होगा नहीं। होगा क्या आंसर आपका? साउंड लॉजिकल फैक्ट, ठीक है। ये सच है, ये लॉजिकल फैक्ट है कि बहस करने का कोई मतलब होता नहीं, उससे कोई अर्थ निकलता नहीं, ठीक है। उससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। इट वाज द हर मेडन स्पीच। ये मेडन स्पीच का आपको बताना है इडियम। इट वाज हर मेडन स्पीच ऑन द स्टेज एंड सी परफॉर्म वेल। देखिए पहले तो स्टेज की बात किया गया है, स्पीच की बात किया गया है और परफॉर्म वेल, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। तो अनप्रिपेयर्ड स्पीच तो कभी हो नहीं सकता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नहीं। सडन स्पीच अचानक कोई थोड़ी स्टेज पे आकर देना लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोले प्राइमरी स्पीच, कोई प्रमुख स्पीच की बात नहीं हो रहा है। मेडन स्पीच का मतलब था फर्स्ट स्पीच। अगर आप
यहाँ पे बोला कि इट वॉज हर फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज एंड शी परफॉर्म्ड वेल, उसने अच्छा परफॉर्म किया, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द डिटेक्टिव वेंट अब्रॉड इन सर्च ऑफ अ कल्प्रिट बट हिज जर्नी प्रूव टू बी अ विल्ड गूज केस। इसका मतलब बताना है, विल्ड गूज केस। गूज मतलब सबको पता है बत्तख होता है, केस मतलब पीछा करना होता है, विल्ड मतलब जंगली। अरे भाई बत्तख के पीछे भागने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होता, वही कहने का मतलब। द डिटेक्टिव है अब्रॉड गया किस लिए, एक सर्च ऑफ कल्प्रिट, एक दोषी को खोजने के लिए गया, बट हिज जर्नी, उसका जो जर्नी था पूरा क्या हुआ, प्रूव हो गया, मीन्स कि उसकी जर्नी पूरे ए बिल्ड गूज केस के समान होगी, मतलब कि बत्तख के पीछे भागना, मीन्स कि व्यर्थ का किसी के पीछे भागना, है ना। एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, अनप्रॉफिटेबल होगा नहीं, इल एडवाइजिंग, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मीन्स कि गुड वेस्ट, मीन्स कि व्यर्थ का भागना ही, मीन्स कि फुल ऑफ ये डिफिकल्टीज ही तो था, है ना। चलिए आते हैं सवाल पे, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात है, ठीक है। आपको सेंटेंस इम्प्रूव करना है, कुछ करेक्ट यहाँ चीज़ दिए रहेंगे, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसको बताने कि इस पूरे सेंटेंस में क्या गलत है, क्या सही होना चाहिए। आई ब्रश्ड माई टीथ। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप डेली हैबिट की बात करते हैं, डेली अगर हैबिट अगर आपका है तो उसे आप किस में लिखते हैं या बताते हैं, प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में बताते हैं तो देखिए प्रेजेंट टेंस में अगर हम बताते हैं तो पहले तो होगा क्या, आई ब्रशेज माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आई के साथ तो कभी एस या एस लगता नहीं है, मैंने बताया है आई वी के साथ यू के साथ एस या एस नहीं लगता है, क्योंकि आई क्या सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, है ना। आई यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे आई की बात हो रही है, आई वी यू के साथ क्या होता है, एस या एस नहीं लगता, बाकी ही सी इट में क्या लगता है, एस या एस लगता है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा फिर से सी नंबर की बात करते हैं, ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। तो बचा कौन सा आपका, बी नंबर ऑप्शन, आई ब्रश माई टीथ, ठीक है। टीथ, देखिए टीथ की बात करते तो टीथ को साफ करते, टूथ को नहीं, टीथ को हमेशा कॉमनली यूज करते, टीथ की बात करते, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आपका ये वाला सही होगा, राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन 60% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। इसको आपको सुधारना क्या होगा, लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन को क्या लिखेंगे, लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, लिव बिसाइड द पॉवर्टी लाइन, या लिव बाय द पॉवर्टी लाइन। आंसर होता है लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन ही सही होगा, चूँकि लिव बाय का मतलब होता है, नोट कर लीजिए यहाँ पे एक लिव बाय यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेजल वर्ब है। लिव बाय का मतलब टू अर्न, EARN, अर्न, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब कि कोई काम करके गुजर बसर करना, ठीक है। तो यहाँ पे बात पॉपुलेशन का, यहाँ पे इंडिया के पॉपुलेशन की बात हो रही है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है, यहाँ पे बात गुजर बसर करने की नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सुधारना, इसका मतलब क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, ओनली मी आई कैन, तो ओनली के बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। तो भाई ओनली मी के बाद तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। आई कैन ओनली, आई कैन ओनली, ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम, उस सॉल्व की बात, उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ बातें नहीं हो रही, बल्कि उस व्यक्ति खुद के बारे में बता रहे कि केवल मैं ही, तो ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम होगा सही, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री। यहाँ पे फॉर की जगह पे ये प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन के जगह पे सही प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन होता है, फिक्स वो होता है, ऑन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेज हर डॉल सी बिगैन टू क्राई। देखिए पास्ट की 2 घटना है, सी बिगैन टू क्राई, बिगैन के यहाँ पे V2 है, पास्ट की बात हो रहा है, तो फर्स्ट जो कॉमा से पहले जो सेंटेंस है, क्लॉज है, वो भी क्या होगा, पास्ट में होगा, तो लूजिंग होगा नहीं, लॉस होगा नहीं, बल्कि लॉस्ट होगा, ये है V2, तो ये होगा सही, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के, द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन
विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एंड मार्क इट आंसर से। ठीक है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात आ रही है। 21 में है कि वाइड स्प्रेड स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड की स्कार्सिटी होगी पूरे वाइड स्प्रेड, पूरे मतलब कि बड़े स्तर पे, उसको क्या कहते हैं, फैमिन कहते हैं। फैमिन का मतलब अकाल, अकाल पड़ना, सूखा इसका होता है। ठीक है, सूखा इसको जब बारिश नहीं हो तो उसको कहते हैं सूखा, जिससे फसल नहीं होता है। फैमिन मतलब अकाल पड़ जाना हर तरीके से। ठीक है, पॉवर्टी और हंगर का मतलब तो पता है, भूख होता है और गरीबी होता है। चलिए, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, मसूड़ों का इन्फ्लामेशन होना मीन्स कि जिंजिविटिव्स एक बीमारी है। ठीक है, उसको कहते हैं, मसूड़े की बीमारी को जिंजिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंजंक्टिवाइटिस है, जो कंजंक्टिवाइटिस है वो आँख से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड होता है। अगर और किसी और चाइटिस की बात करें तो ये होता है आपका इसका जो होता है अंडकोश का बढ़ना के सेंस में होता है। ठीक है, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस का इंक्रीज करना होता है, वो होता है, समझिए। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर होगा जिंजिवाइटिस। अब नेक्स्ट है अ बुक रिटन बाय अननोन ऑथर, तो आंसर होगा एनोनिमस। ठीक है, अ बुक रिटन बाय अननोन ऑथर, एनोनिमस। बाकी सब का मीनिंग भी जान लीजिए। एसिडियस का मतलब क्या होता है, एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी, एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, डिलीजेंट। ऑडेसियस का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, बहादुर। और एक्रीमोनियस का मतलब भी नोट कर लीजिए क्या होता है भाई, एक्रीमोनियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा या उग्र कहते हैं उसको। चलिए, आते हैं 24 पे। 24 में क्या है, एन इवेंट दैट कॉज ग्रेट हार्म और डेंजर, ग्रेट हार्म और डेंजर को कहते हैं डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट है बियॉन्ड करेक्शन, बियॉन्ड करेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे इनकॉरिजेबल, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके। ठीक है, ये होता है। ठीक, ग्लिप का मतलब होता है यहाँ पे फिसलनदार, ग्लिप का मतलब होता है फिसलनदार, इसको कहते हैं। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब नोट कर सकते हैं, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेतुका। ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेतुका। ठीक है, और इनवर्टिरेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, नोट कर लीजिए, कट्टर या जिद्दी जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब आते सवाल पे, फिलर पे फटाफट देखते हैं। मेनी पीपल हु डैश प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी एज अ हॉबी टर्न इट इवेंचुअली इनटू अ लाइवलीहुड। प्रीफर होगा, नहीं प्रीफर के साथ टू होता है। रिज्यूम, यहाँ पे रिज्यूम भी नहीं होगा, है ना, यहाँ पे आपका रिज्यूम भी नहीं होगा। ठीक है, रिज्यूम मतलब संक्षिप्त विवरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रैक्टिसिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग करते हैं। ठीक है, रिज्यूम प्रैक्टिसिंग नहीं, इम्प्लाई प्रैक्टिसिंग नहीं, या प्रीफर प्रैक्टिसिंग नहीं, बल्कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। SSC इज विद लिजार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन विद है, तो विद किसके साथ लगता है, टेरिफाइड के साथ। हालांकि चारों का चारों एडजेक्टिव है, चारों का चारों का मतलब भी होता है भयभीत या डर होता है। ठीक है, चारों का चारों का मतलब होता है भयभीत, और ये एडजेक्टिव है, सभी का मतलब होता है। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि इन सभी के साथ, इनके साथ भी ऑफ लगता है, इसके साथ भी ऑफ लगता है, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ विद लगता है। ठीक है, चलिए, आते 28 में कि हिज पाथ वॉज बीसेट डैश डिफिकल्टी, तो बीसेट के साथ यहाँ पे डिफिकल्टी के साथ क्या होगा, फिक्स प्रीपोजिशन विसेट विथ होगा। ठीक है, विसेट के विद का मतलब होता है, विसेट मतलब घेर लेना, घेर लेना या धावा बोलना, घेर लेना या धावा बोलना। हिज पाथ वॉज बीसेट विद डिफिकल्टीज होगा, फ्रॉम नहीं, ऑफ नहीं, बाय नहीं। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं। आगे सवाल कौन सा है, ज़रा देख लें फटाफट। 29 क्या, द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग, थिंक इट डैश केयरफुली। ठीक है, थिंक डैश केयरफुली, तो थिंक के साथ क्या होगा, थिंक के साथ यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका थिंक ओवर होगा। ठीक है, थिंक ऑफ और थिंक ओवर। थिंक ऑफ का मतलब नोट कर लीजिए क्या होता है, थिंक ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना,
इसका मतलब होता है सोचना किसी के बारे में, और थिंक ओवर का मतलब होता है विचार करना, विचार करना, ठीक है, कंसिडरिंग करना। चलिए, एंड लास्ट जो क्वेश्चन, द प्रिस्ट वाज इनोसेंट, वह इनोसेंट था, सो ही कुड नॉट प्रूव इट, इसलिए प्रूव नहीं कर सका, ऐसा नहीं होगा, एंड नहीं होगा, फॉर नहीं, बल्कि बट होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कॉन्ट्राडिक्शन कौन करेगा भाई यहाँ पे, बट करेगा, ठीक है। द प्रिस्ट वाज इनोसेंट बट वो इनोसेंट था लेकिन वो प्रूव नहीं कर सकता।